मुमुक्षु योगेश भाई उर्फ राजू भाई समस्त महाजन संस्था से जुड़कर राजू भाई ने किस तरह उत्तराखंड एवं कश्मीर में स्थानीय जनता की मदद की, सेवा की, ये हमने पहले भाग में जाना। आइए जानते हैं नेपाल के भूकंप में क्या कुछ हुआ था। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जानकारी के लिए बता दे, राजू भाई की माता का नाम प्रभाबेन है और 4 भाई और 2 बहनों में राजू भाई अपने माता पिता के तीसरे संतान के रूप में जन्मे थे। नेपाल में जब भयानक भूकंप आया था तब समस्त महाजन की ओर से राजू भाई और टीम वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर एक अद्भुत घटना घटी। निस्वार्थ भाव से सेवा की, मदद की और साथ ही उनकी भलाई के लिए एक अद्भुत पहल भी की, जिसकी जानकारी शायद सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से आज पहली बार बताई जा रही है। भूकंप के कारण वहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सबके घर टूट चुके थे। तब राजू भाई और टीम ने सोचा कि भोजन तो यहाँ पर लोगों के पास हम जैसे तैसे पहुंचा ही देंगे, लेकिन साथ ही इनके रहने की व्यवस्था हो जाए तो इनकी सबसे बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। तुरंत वहां पर कॉन्टैक्ट्स लगाकर घर बनाने के लिए जो जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो मंगवाए गए। नेपाल एक पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर लगभग कच्चे मकान ही बनाए जाते हैं। फाउंडेशन से मकान बनाना वहां पर हर जगह संभव नहीं है, इसीलिए फटाफट बन भी जाते हैं। स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, हम आपको घर बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही जब तक दूसरी व्यवस्था बन सके तब तक आपके भोजन की व्यवस्था हो जाए उतना राशन भी पहुंचा देंगे। लेकिन आज आप सभी को एक बात समझनी होगी, नहीं भी समझो तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर आज है, कल फिर से चले जाएंगे। लेकिन आपकी भलाई के लिए कुछ बातें समझाना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि आप निस्वार्थ भाव से इतनी मदद कर रहे हैं तो हम क्यों आपकी बात नहीं मानेंगे, बोलिए। राजू भाई ने कहा कि देखो, आप जो ये त्योहार के नाम पर बलि देते हो, आपका घर भी उसी के कारण टूटा है। राजू भाई ने सभी को अर्थक्वेक के पीछे का विज्ञान समझाया कि जहां जहां पर जानवरों को बेरहमी से मारा जाता है वहां पर तबाही आनी निश्चित है। अगर आप आज अहिंसा की प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी कि इस तरह से जानवरों की बलि नहीं देने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उस क्षेत्र की जनता को पूरी बात समझ आ गई और उन्होंने कहा कि काश हमें ये सब कुछ पहले पता होता तो हम पहले ही इस आने वाली तबाही को टाल देते। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने अहिंसा की प्रतिज्ञा ली और घर बनने शुरू हुए। नेपाल में समस्त महाजन का कार्यालय चालू है और कई ऐसे पहाड़ी गांव है जहां पर पूरी तरह से हिंसा बंद नहीं हुई है, लेकिन अनेक लोगों ने हिंसा नहीं करने की प्रतिज्ञा ली हुई है। ये पूरी जानकारी पहुंची नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के पास। उन्होंने तुरंत राजू भाई एवं टीम को मीटिंग के लिए बुलाया। राजू भाई वहां पर पहुंचे और नेपाल के पीएम के साथ मीटिंग की। ये देखिए मीटिंग की ये तस्वीर। उस समय वहां के पीएम ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये सब कुछ आपने कैसे किया, क्योंकि आपने तो वो कार्य किया है जो प्रशासन भी नहीं कर पाया। देशभक्ति के एंगल से देखें तो चीन भी मदद करने के लिए पहुंच चुका था। सोचिए, अगर भारत की ओर से समस्त महाजन और अन्य भारतीय संस्थाएं वहां पर न पहुंचती तो ये भारत के लिए भविष्य में कितनी बड़ी समस्या बन सकती थी। राजू भाई ने अनगिनत पशुओं को भी बचाया है। हम यहाँ पर पूरी डिटेल तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अनेकों बार पशुओं को बचाने की वजह से, पशुओं को बचाने के पवित्र कार्य में राजू भाई पर जानलेवा हमले हुए हैं। कई बार राजू भाई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, ठीक होते हैं, फिर से इसी कार्य में लग जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि सर पर कफन बांधकर जीवों की रक्षा के लिए निकल पड़ते। घर आने की कोई गारंटी नहीं होती। हम यहाँ पर जगह का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जानकारी देना चाहेंगे कि कुछ वर्षों पहले एक राज्य में लगभग 2200 एकड़ की पिंजरापोल की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था। 10 वर्षों तक लड़ाई करके इन्होंने वो जमीन फिर से संस्था के हाथ में ली और वहां पर हजारों की संख्या में मासूम पशु लाए गए, जिससे वे अपना जीवन बिना किसी डर के शांति से जी सके। ऐसे तो हजारों लाखों जीवों को बचाने में, उन जीवों को सही गौशाला में पहुंचाने का सराहनीय कार्य राजू भाई ने संस्था से जुड़कर किया है। इतना समझ लीजिए कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। समस्त महाजन संस्था के प्रमुख गिरीश भाई ने कहा कि राजू भाई एक सेवाभावी व्यक्ति है। वे लगभग पिछले 25 वर्षों से समस्त महाजन से जुड़े हुए हैं। संस्था की जब शुरुआत हुई थी तब से वे जुड़े हुए हैं। एक स्थान पर 2200 एकड़ जमीन छुड़वाकर पुनः स्थापित की, एक स्थान पर 1330 एकड़ का अद्भुत कार्य, एक स्थान पर 525 एकड़ का कार्य। ऐसे अद्भुत कार्य राजू भाई के हाथों से हुए हैं। साधर्मिक आवास
आवास योजना में भी इन्होंने बहुत सेवा दी। इनको कार्य सौंपने के बाद संस्था निश्चिंत हो जाती थी। एक इनकी विशेष बात यह है कि ये कभी भी किसी से भी डरते नहीं थे। इन्होंने इतने वर्षों तक कार्य किया लेकिन कभी भी कोई डिमांड नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि मुझे ट्रस्टी बनाओ। जब सामने से इन्हें ट्रस्टी बनने के लिए निवेदन किया गया तब ट्रस्टी बनने के बाद भी इनके कार्य करने में, इनकी सोच में कोई फर्क नहीं था। ट्रस्टी के पद पर आने के बाद भी कार्यकर्ता जैसा ही काम करते थे। समस्त महाजन को आज बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी संस्था के वर्किंग ट्रस्टी संसार का त्याग करके भगवान के शासन के साधु भगवंत बनने जा रहे हैं। इन्होंने आज तक लाखों जीवों की जीव दया की और अभी 6 काय के जीवों की जीव दया करके आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इनका संयम जीवन सफल बने और प्रभु के जीव दया सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाकर अपनी आत्मा का कल्याण करे, यही हमारी मंगल कामना। प्रभु वीर के जिन शासन के अहिंसा सिद्धांत को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने का कार्य करने वाले राजू भाई ने भरूच के पास कावी तीर्थ में परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की निश्रा में उपध्यान किया था। उस उपध्यान में उन्होंने जाना कि साधु जीवन ही अहिंसा का सच्चा मार्ग है और उसी उपध्यान में उनकी लाइफ ने यू टर्न लिया। आज वही यू टर्न राजू भाई को दीक्षा जीवन के करीब ले आया और वही राजू भाई चेन्नई की धरती पर तारीख 17 फरवरी 2022 के दिन चेन्नई, मुंबई एवं गुजरात के 10 दीक्षार्थियों सहित परम पूज्य आचार्य भगवंत अध्यात्म योगी श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के हाथों से दीक्षा लेने वाले हैं। राजू भाई दीक्षा लेकर अहिंसा सिद्धांत को आगे बढ़ाए, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।